नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम शुरू की गई है जिसके माध्यम से बहुत सारे बिहार के छात्र छात्राएं हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद उनको जो है फ्री में जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे कि मान लीजिए इंटर्नशिप होता है, वो तो दिया ही दिया जाएगा, लेकिन प्रति महीना 6,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है, स्टाइपेंड है, उनको यहाँ पे मिलने जा रहा है। अब इसका जो अपडेट है ना, बिहार सरकार के द्वारा निकाल दी गई है। इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो देखिएगा तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट जो है किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, स्कीम को समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो है कौन छात्र छात्राएँ भाग लेंगे। अगर आप कैपेबल हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, फ्री में कुछ भी नहीं होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे छात्र समझते हैं कि हम फॉर्म को भर देंगे, हर महीना जो है हमारे अकाउंट में पैसा आता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको समझना बेहद बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, हम फॉर्म को भर देंगे, हमें जो है प्रति महीना 6,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो एक जो है नया स्कीम को लेकर यहाँ पे जानकारी दिया गया है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। अभी इसी योजना के तहत जो है आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस स्कीम को देखकर ही वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, तो आपको बता देंगे, देखिए स्किप करके वीडियो नहीं जाना है। इस वीडियो में समझना है कि स्कीम क्या है, किनको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं 6,000 रुपये आपको मिलेगा, उसके लिए इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या आपको करना होगा, कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा समय दे के जाइएगा, ठीक है। देखिए बताया गया है कि शिक्षा के बाद अनुभव की बारी। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी क्वालिफिकेशन लेते हैं तो केवल क्वालिफिकेशन के बिहार पे आपको जो है कहीं जॉब नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, तो सीधे जाकर आप जॉब नहीं ना कर सकते हैं, कोई कंपनी आपको जॉब ही नहीं देगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स होगा तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मल जो कोर्सेस होते हैं उस पर आपको कोई भी जल्दी जॉब नहीं देगा। कहेगा कि आपके पास क्या अनुभव है, बताइए कि हम आपको जॉब दें। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बाद अनुभव की बारी का मतलब क्या है कि शिक्षा के बाद आपको सबसे पहले अनुभव सरकार चाह रही है कि हम आपको दें, ठीक है। इसके लिए क्या की है कि ये वाला जो है स्कीम यहाँ पे शुरू की है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बताया गया है कि जो भी प्रशिक्षित युवा हैं, ठीक है, राज्य के जो भी एमएसएमई, सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी संस्थान में इंटर्नशिप हेतु नियोजन एवं आर्थिक सहायता। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एमएसएमई से सार्वजनिक उपकरण है या फिर कोई सरकारी संस्था है, उसके माध्यम से आपको जो है सबसे पहले इंटर्नशिप दिया जाएगा, और उसी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन आपको जो भी सहायता राशि है, आर्थिक सहायता है, वो आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप फॉर्म भर देंगे, घर पर रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए इच्छुक हैं, आपको भी इनके साथ रह के काम सीखना है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, ठीक है, अगर आपको यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ सीखना है तो अगर मेरे पास रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अनुभव रखा हूँ इसके बारे में। तो इस प्रकार के जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उस कंपनी में आपको जो है एज ए इंटर्नशिप काम कराया जाएगा, मतलब कि रखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आप जो भी मतलब अनुभव वाले व्यक्ति होंगे उनसे आप सीखेंगे, अपना जो स्किल है उसको डेवलपमेंट करेंगे, अनुभव कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक टीचर है, इस तरह से यहाँ पे अनुभव दे रहा है, यहाँ पे भी कोई काम कर रहा है, इसके साथ आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अनुभव होगा, काम करने का नॉलेज होगा, तो कहीं ना कहीं आपका स्किल तो डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ आपको अनुभव भी मिल रहा है कि हाँ कौन से सेक्टर में कैसे काम करना होता है, क्या काम करना होता है, किस तरह से वहाँ पे रहनी होती है, किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और इसी ड्यूरेशन में आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि सहायता राशि मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं है कि आप फॉर्म भर देंगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस मकसद से आप इस फॉर्म को भरेंगे और इसके लिए आप चाह रहे हैं कि हम स्कीम का बेनिफिट ले लें, तो फॉर्म मत भरिएगा, आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से जो छात्र छात्राएँ हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं पास किया हुआ है, आपने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने KYP भी किया हुआ है ना, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, 6 माह वाला, ठीक है, जो KYP कराए जाते हैं। या फिर अपना स्नातक किया हुआ है, स्कोतनर किया हुआ है, तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, मतलब कि 12वीं के बाद, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। आपका जो उम्र है 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो इंटर्नशिप की अवधि होगी वो कम से कम 3 माह और
ऑफर की हम बात करें, मतलब कि अधिकतम की हम बात करें तो 12 महीने का हो सकता है, मतलब कि 3 महीने से लेकर 12 महीने का आपका इंटर्नशिप होगा। उसमें आपको क्या है ना कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ ही सीख रहे हैं, तो इस तरह से आपको जो है कंपनी में जो भी आप कंपनी का सिलेक्शन करेंगे, वो चाहे निजी क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कोई संस्थान है, तो उसमें आपको इंटर्नशिप के तौर पे काम करना होगा, जो 3 महीने से लेकर 12 महीने का होगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे इंटर्नशिप देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए आपको क्या कुछ राशि यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं पास हैं तो आपको जो है 4,000 रुपया प्रति महीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके एक्स्ट्रा मान लीजिए अगर आप गोपालगंज से हैं और अपना गोपालगंज में इंटर्नशिप करते हैं तो आपको केवल 4,000 ही महीना मिलेगा। लेकिन गोपालगंज से अलग किसी जिले में जाते हैं, जैसे मान लीजिए सीवान जिले में जाते हैं, तो आपको जो है 2,000 रुपया प्रति महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 6,000 यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए राज्य के बाहर आप जाकर इंटर्नशिप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार से हैं और चले गए दिल्ली में इंटर्नशिप करने किसी कंपनी में, तो आपको जो है 4,000 के जगह पे जैसे कि ये 4,000 मिलेगा और 5,000 एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 9,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें खाना पीना रहना खुद से ही आपको करना होगा, केवल जो है कंपनी आपको इंटर्नशिप देगी और ये पैसे जो है सरकार और कुछ कंपनी आपको देगी, ठीक है। अगर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है तो 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और इस तरह का आपका कंडीशन है तो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई स्नातक और स्नातकोत्तर कर रहा है तो आपको जो है 6,000 रुपये प्रति महीना देखने को मिलेगा, और बाकी जिले से बाहर हैं तो 2,000, राज्य से बाहर हैं तो 5,000 एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो आपको पैसे हैं वो देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि 6,000 और 5,000 आपको जो है लगभग यहाँ पे 11,000 रुपये तक का जो स्टाइपेंड है सरकार यहाँ पे दे सकती है अगर आप अलग स्टेट से इंटर्नशिप करते हैं। और इंटर्नशिप में भी फ़ायदा होता है कि पैसा तो आपको कम मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको अनुभव मिलेगा काम करने का, वो जो है आपके कैरियर में एक ग्रो लेकर आएगा। आप किसी ना किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, आप दिखाएंगे कि हमारे पास इंटर्नशिप है, तो कहीं ना कहीं आपको काम भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, जो आपका नॉलेज है, स्किल है, वो भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए, केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि अपना जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे तो फिर पैसे ही पैसे आपको आएंगे, कहीं ना कहीं सब कमा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी इंटर्नशिप देने वाले लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी कंपनी है उसके पास क्या एबिलिटी रहनी चाहिए, तो बताया गया है कि उद्यम MSME जो सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत है वो यहाँ पे दे सकते हैं। कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और केंद्र राज्य की PUC भी भाग ले सकते हैं इंटर्नशिप देने के लिए, मतलब कि जो कंपनी आपको काम देगी। सभी लाभार्थियों को DBT के माध्यम से आधार जो लिंक खाता है उसमें ही पैसे भेज जाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए जो भी आधार आपका नंबर है ना, वो भी यहाँ पे आधार सीडिंग होनी चाहिए, DBT लिंकिंग होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो इसको करवा लीजिएगा। अब इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है बहुत ही जल्द यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक्टिव कर दी जाएगी। पूरी तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इसका वीडियो हम लाएंगे फॉर्म भरने का, क्योंकि अभी जो है पोर्टल लाइव नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में भी पोर्टल लाइव हो सकते हैं, कभी पोर्टल लाइव हो सकते हैं। जैसे ही पोर्टल लाइव होगा वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने स्किल को डेवलपमेंट करने में, आपके पास अनुभव चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा रहे हैं, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाएंगे। उमेश टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।